हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, यहाँ से मेरे दिन की शुरुआत होती है, यानी कि सुबह के 5 बजे से। 5 बजे मैं उठ जाती हूँ और सुबह 5 बजे उठकर ही मेरा काम चल पाता है, क्योंकि 5 से 8 तक मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, जैसे कि झाड़ू पोछा नाश्ता। और 9:30 तक या 10 तक मैं फिर अपना पढ़ाई का टाइम निकाल लेती हूँ कि 8 से 9:30 या 10 तक मैं अपना मतलब स्टडी के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। तो वही सब सुबह मॉर्निंग रूटीन मेरा स्टार्ट था। तो मैं आपके साथ पूरा रूटीन शेयर करूँगी फुल डे का, कब मैं पढ़ती हूँ, किस टाइम मुझे टाइम मिलता है और क्या क्या काम रहता है, सारी चीज़ें देखेंगे। देखो, मॉर्निंग में काफ़ी काम रहता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ाई के लिए टाइम निकालना। बट अगर आप सुबह जल्दी उठ के अपना काम ख़त्म कर लेते हो तो हाँ, फिर ईज़िली आपको टाइम मिल जाता है पढ़ाई का। तो वही मेरे साथ सेम है कि मैं अगर सुबह जल्दी उठ के अपना काम कर लेती हूँ, फिर मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, जो कि 1 से 2 घंटे या 1.5 घंटे भी मतलब मुझे मिल जाता है सुबह अपने फर्स्ट स्लॉट के लिए। तो इसलिए मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है कि मैं सुबह 5 बजे उठ कर ही अपना काम सारा ख़त्म करूँ और उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठूँ। तो गाइज़, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं काफ़ी दिन से अपने ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, क्योंकि मेरा यूपी टेट का एग्ज़ाम था और उसमें मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। बट अब वो एग्ज़ाम हो गया और काफ़ी अच्छा खासा वो एग्ज़ाम गया है। मैंने अपने मार्क्स आपके साथ शेयर भी किए थे यूट्यूब पर। तो यूपी टेट का एग्ज़ाम हो गया है, तो अब आगे मैं किस एग्ज़ाम को टारगेट करने वाली हूँ, इस पर बात करते हैं। तो यूपी टेट के बाद अभी फ़िलहाल मुझे 2 एग्ज़ाम नज़र आ रहे हैं। एक तो सबसे पहला हमारा सुपर टेट को लेकर चल रहा है कि हाँ, इस बार वैकेंसी आएगी, तो एक सुपर टेट पे थोड़ा फोकस है। और दूसरा यूपी ट्रिपल एस सी पैट पर मेरा फोकस है, जो अभी नोटिफिकेशन आने वाला है। जुलाई एंड तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी पैट का। तो इसका एग्ज़ाम या तो अक्टूबर या नवंबर में ये कंडक्ट करा लेगी, यानी कि अभी आपके पास 2 से 3 महीने हैं अच्छे खासे कि आप हाँ इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अभी मेरा बस इन 2 एग्ज़ाम पे फोकस है, एक तो सुपर टेट और दूसरा यूपी ट्रिपल एस सी पैट का। तो फ़िलहाल तो अभी मैं इन्हीं एग्ज़ाम को टारगेट कर रही हूँ और इन्हीं को टारगेट करके मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया है दोबारा से यूपी टेट के बाद। तो अभी सुपर टेट और यूपी ट्रिपल एस सी पैट में कुछ चीज़ें सब्जेक्ट सेम है, जैसे कि करंट अफेयर हो गया, जीएस हो गई। तो अभी कुछ चीज़ें सेम है, तो मैं उन सब्जेक्ट को ही उठा रही हूँ जिसमें जो दोनों एग्ज़ाम में कॉमन है, ठीक है। तो जिससे मेरी दोनों ही एग्ज़ाम की तैयारी साथ के साथ होती रही। तो इस तरह से मैंने अपने सब्जेक्ट को सबको एडजस्ट कर रखा है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैरिड लाइफ काफ़ी चीज़ें मतलब मैरिड लाइफ में काफ़ी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है। तो बस अभी वही चीज़ें मैं एडजस्ट कर रही हूँ। वैसे मेरे इन लॉज काफ़ी कोऑपरेटिव है, मम्मी पापा एंड मेरे हस्बैंड सभी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। बट फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िम्मेदारी भूल जाओगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने साइड से भी निभानी पड़ती है। तो ये चीज़ें तो मतलब दिमाग में रखनी पड़ती है कि ज़िम्मेदारी अगर आई है तो उसको निभाना है। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ एडजस्ट करके चलना पड़ता है। ऐसा ही नहीं कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। मैरिड लाइफ के बाद ये चीज़ें चेंज हो जाती है, आपको हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है, तभी आपकी लाइफ सेट रहती है। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन यहाँ से ही स्टार्ट होता है, सुबह झाड़ू पोछा करके। मतलब सुबह की शुरुआत तो मेरी ऊपर जो झाड़ू लगा के फिर अपना पोछा कंप्लीट करके अपने रूम को सही से सेट करके तभी मैं नीचे जाती हूँ नहा धो के अपना। तो वही सब यहाँ पे चल रहा था, अपना अपना रूम सेट कर रही थी। अभी अभी बाहर तो झाड़ू पोछा हो गया था, लेकिन मेरा कमरा रह रहा था, तो कमरे को सेट करके फिर मैं नहा के कपड़े धुल के अपने मतलब वॉश करके फिर मैं नीचे जाती हूँ। तो ये मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन रहता है। तो ऊपर का काम तो मैं अपना एक बार ही ख़त्म करके तब मैं नीचे जाती हूँ। तो वही सब यहाँ पे चल रहा था अभी। तो अभी मैंने यहाँ पे ऊपर अपना झाड़ू पोछा सब कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद अपना रूम भी सेट कर लिया था। और रूम सेट करने के बाद मैं यहाँ पे नहा कर आ गई थी, और नहाने के बाद मैं अपने बाल वगैरह बहा के तैयार होकर मुझे फिर नीचे जाना था। तो वही सब यहाँ पे चल रहा था। तो यहाँ से मुझे
तो देखो, मैरिड लाइफ में आपको कुछ चीज़ें तो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, और सबसे पहली चीज़ है आपकी नींद। अब मैं नींद के लिए इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि आपको सुबह जल्दी उठना है या ये करना है वो करना है। ऐसा नहीं है। अगर मतलब ये खुद से फील होने लगता है कि अगर हमें अपने स्टडी के लिए टाइम निकालना है तो हाँ, सुबह जल्दी उठना है, अपना काम ख़त्म करना है और फिर पढ़ने बैठना है। ये आपके अंदर खुद से आ जाता है। तो ये चीज़ें मेरे अंदर भी आई और मैंने फ़ील भी किया है कि खुद से ऐसा रूटीन बन गया है कि हाँ, जल्दी उठना है, काम करना है, फिर अपना टाइम निकालना है स्टडी के लिए। तो मेरा रूटीन ऐसे ही सेट हो गया है। वरना मैं सुबह शादी से पहले मुझे उठने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी मॉर्निंग में, क्योंकि मैं रात को लेट तक पढ़ती थी और फिर सुबह जल्दी मुझसे उठा नहीं जाता था। तो मेरा रूटीन ऐसा रहता था कि मैं रात को कितने भी बजे मुझे पढ़वा लो, मतलब मैं रात को लेट नाइट तक पढ़ सकती थी, बट सुबह मुझसे नहीं पढ़ा जाता था। मेरा रूटीन कुछ इस तरह से सेट था, लेकिन अभी बिल्कुल अपोजिट हो गया है। कहते हैं कि टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है, तो वही मेरे साथ है। तो अभी ऐसे एडजस्ट करके चलना पड़ रहा है। तो ये भी ठीक है कि रात में अपना थोड़ा 11-12 बजे तक पढ़ के सो जाओ, फिर सुबह जल्दी उठो, अपना काम ख़त्म करो, फिर से एक स्लॉट आपको पढ़ने का मिल जाता है मॉर्निंग में आराम से। तो वो भी सही है कि आपका टाइम, अगर सुबह मॉर्निंग में लेट उठोगे तो फिर लेट ही काम होगा। तो वही है, चीज़ें आप पे डिपेंड करती है, आप किस तरह से एडजस्ट करके चलते हो। सबका रूटीन अलग अलग होता है, सब पढ़ने का टाइमिंग अलग होता है, सब अपने स्लॉट अलग तरीके से तैयार करते हैं। तो मैं जैसे मैंने अपने तैयार किए हुए हैं, मैंने 3 स्लॉट अपने तैयार किए। मैं आगे अभी वीडियो में आपको बताऊँगी किस तरह से मैंने अपने टाइम को डिवाइड किया हुआ है। तो सुबह 5 बजे उठने के बाद यहाँ पे मुझे 1 से 1.5 घंटा ऊपर के सारे काम करने में लग जाते हैं, जिसमें झाड़ू पोछा, फिर मुझे नहाना होता है, कपड़े वॉश करने होते हैं अपने। तो यहाँ पे आराम से मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है अपने ऊपर के काम ख़त्म करने में। उसके बाद मुझे नीचे जाके अपना जो भी मेरा काम रहता है वो ख़त्म करके फिर मैं आगे के तो भाई यहाँ पर मैं नीचे आ गई थी, और नीचे आते ही मैंने कर दी थी नाश्ते की तैयारी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बना रही थी यहाँ पे आटा तैयार करने के बाद थोड़े टाइम तक अगर आप 5 मिनट इसे रख देते हो तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, और रोटी या पराठे बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले अपना आटा बना के रख देती हूँ, फिर 5 मिनट के गैप पर फिर मैं नाश्ता बनाना तैयार मतलब स्टार्ट करती हूँ। तो चाय तो मम्मी सुबह अपने बना लेती है जब मेरे आने से पहले, फिर नाश्ते की तैयारी मैं कर लेती हूँ आके। इतने में अपना ऊपर का काम ख़त्म करके तब मैं नीचे आती हूँ, तो तब उसके बाद मैं अपने नाश्ते की तैयारी करने लगती हूँ। तो आज नाश्ते में मैंने बनाए थे पराठे, और जो 3 साइड वाले होते हैं, जिसमें 3 साइड होती है, वो वाले पराठे थे, करेले थे, चाय थी। तो ये हमारा नाश्ता था। उसके बाद नाश्ता बनाने के बाद सबसे पहले पापा को नाश्ता कराया, उनको नाश्ता कराने के बाद फिर खुद के लिए नाश्ता बनाया, और फिर अपने आप नाश्ता करने बैठ गई। मैं नीचे जब झाड़ू पोछा करती हूँ वो अपना नाश्ता करने के बाद ही करती हूँ। तो अपना नाश्ता करने के बाद मैंने नीचे का झाड़ू पोछा अपना पूरा कर लिया था, बट मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, तो उसी की तैयारी में मैं लगी थी। अपनी चीज़ें जहाँ पे मुझे रखनी थी वहाँ पे रख के अपना वीडियो शूट करके फिर मैं नीचे जाने वाली थी। और नीचे जाकर मैंने अपनी एक करंट अफेयर की क्लास ली थी, जो मैं गौरव सर से करती हूँ मंथली। अभी फ़िलहाल मैं जनवरी की कर रही हूँ। तो ये मेरा फ़र्स्ट स्लॉट था, जो मेरा होता है 8 बजे से स्टार्ट। तो 8 बजे मेरा फ़र्स्ट स्लॉट स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे मैंने सर की क्लास करी। और क्लास में मैंने आपको बताया कि मैंने जनवरी की करंट अफेयर करी थी। 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक की करंट अफेयर पढ़ी थी, जिसपे सर ने फ़िलहाल बजट पढ़ाया था। बजट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितना भी डिटेल में पढ़ाया जा सकता था, वो इन्होंने कवर कराया। और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए अपने नोटबुक में, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वहाँ से बन सकते थे। तो यहाँ पे मैंने आधे नोट्स अपने तैयार कर लिए थे, और मेरा टाइम हो गया था क्योंकि 10 बज चुके थे। तो मेरा फ़र्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया था, यानी कि 8 से 10 वाला मेरा स्लॉट पूरा हो गया था, और 10 बज चुके थे। तो मुझे खाने की तैयारी करनी थी। सब्ज़ी मम्मी ने काट दी थी, तो आज हमें बनाने थे आलू गोभी, तो वही मैं यहाँ पे छोंक रही थी। तो आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने छोंक दी थी, और उसमें सीटी आ गई थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ आटा बनाने की तैयारी करी थी। आटा मैं पहले से तैयार करके रखती हूँ। रोटी बनाने से 10 मिनट पहले मैं आटा तैयार करती हूँ। तो वो मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया था। उसके बाद जो बर्तन बचे थे, मतलब जो बर्तन गंदे हुए थे, उनको साफ़ किया। कुछ नाश्ते के थे, कुछ अपना सब्ज़ी वगैरह
कट करी थी, तो वो बर्तन थे और कुछ दूध के, तो वो सब अपना बर्तन वगैरह साफ़ करे। तो सब्ज़ी हमारी बन गई थी, आटा भी लग गया था, बर्तन साफ़ हो गए थे। तो अब मुझे करनी थी जो दही थी उसका मुझे रायता तैयार करना था, छोंक लगा के जीरे वाला। तो उसी के लिए यहाँ पे मैं दही निकाल रही थी, जितना हमें नीड थी उतनी मैंने दही निकाली। थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स करा और फिर इसमें जीरे का छोंक लगा दिया था, यानी कि जीरे का तड़का इस पर लगा दिया था। तो तड़का लगाने के बाद मैंने यहाँ पे रोटी सेकी थी, जिसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। खाने में आज हमने बनाया था आलू गोभी, रायता, रोटी और गुड़, बहुत टेस्टी था। उसके बाद रसोई की सफाई करी, बर्तन साफ़ करे, उसकी भी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हर चीज़ की वीडियो पॉसिबल नहीं होती कि मैं सारी चीज़ शूट करूँ। तो जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करा था, इसलिए शूट नहीं कर पाई। और उसके सारा काम ख़त्म करने के बाद रसोई में अपना पोंछा लगाया, और पोंछा लगाने के बाद पूरी रसोई साफ़ करी। तो रसोई साफ़ होने के बाद ये थी हमारी किचन की लुक, जो बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी। पोंछा भी लग गया था, सारी स्लेब मैंने पूरी साफ़ कर दी थी, गैस साफ़ हो गई थी, सिंक पूरी अच्छे से साफ़ कर दी थी। तो यहाँ पे दोपहर का नीचे खाना वाना बना के मैं ऊपर आ गई थी। फिर मुझे याद आया मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो वही मैं यहाँ पे चेंज कर रही थी। तो भाई देखो, आप अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं भाग सकते, क्योंकि आपको पढ़ाई रेगुलर करनी है, तो इसलिए आपको अपनी ज़िम्मेदारी भी ऐसे ही निभानी पड़ेगी। एज अ बहू झाड़ू पोछा खाना बर्तन ये सब बेसिक काम होते हैं, जो कि डेली के होते हैं, जो आपको करने ही करने, आप इससे नहीं बच सकते। तो इससे अच्छा है आप अपना रूटीन थोड़ा एडजस्ट करके चलो। तो अगर आप स्टडी के लिए टाइम निकाल रहे हो तो चीज़ें एडजस्ट भी करनी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। तो एज आ हाउसवाइफ, मतलब हाउसवाइफ के पास लिमिटेड टाइम होता है, उनको स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो स्मार्ट स्टडी के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, सिलेबस को देखो, एनालाइज करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड आउट करो, और जितने कम आप सोर्सेज रखोगे उतना रिवीजन अच्छे से कर पाओगे। तो एज आ हाउसवाइफ आप इतना कर सकते हैं, और टाइम आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि सो गाइस, शाम का खाना तैयार करके ये मेरा थर्ड स्लॉट स्टार्ट हुआ है यहाँ से, जिसमें बीच में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी है शाम के खाने की। और एक सेकंड स्लॉट मेरा दोपहर में भी था, वो मैंने शूट नहीं करा था, क्योंकि सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती शूट करूँ मैं। फिर अपना काम भी करना होता है, फिर पढ़ाई के लिए टाइम भी निकालना होता है, हर चीज़ शूट नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। इसलिए मैं रेगुलर ऐसे व्लॉगिंग भी नहीं करती, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, लेकिन व्लॉगिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि पहले शूट करो फिर उसको एडिट करो, तो ये तो नहीं हो पाता, क्योंकि खुद के लिए टाइम भी निकालना पड़ता है। तो ये मेरा फिर अब जो मेरा यहाँ पे चल रहा है नाइट में, यहाँ पे 9 बज चुके थे रात के, जहाँ पे मेरा थर्ड स्लॉट स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे मैंने अपना कवर किया था स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में मैंने टॉपिक पढ़ा था आज पड़ोसी देश, वहाँ से टॉपिक कंप्लीट करके अपना उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे UPSC पैट के, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे, कुछ न्यू क्वेश्चन लगाए थे प्रैक्टिस के लिए, जहाँ से मैंने अपने मतलब देखा था कितना टॉपिक मेरे समझ में आया है, कितना नहीं, कितने क्वेश्चन लग पा रहे हैं और कितने नहीं। तो वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा था। तो गाइज़, मैं दिन में मेरे 3 स्लॉट रहते हैं, मॉर्निंग स्लॉट, फिर दोपहर में रहता है, फिर एक रात में रहता है। तो 3 स्लॉट मेरे बन जाते हैं, और मॉर्निंग स्लॉट मेरा 1.5-2 घंटे का रहता है। फिर दोपहर में ये भी 1.5-2 घंटे का रहता है, जब तक मुझे दोपहर में नींद नहीं आती तब तक मैं अपना कवर कर लेती हूँ। और रात में भी मुझे 2 से 3 घंटे आराम से मैं कवर कर लेती हूँ।